हेलो विद्यार्थियों, वीडियो देखने वाले समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज संस्कृत व्याकरण में आप पढ़ने जा रहे हैं वाच्यम, जिसको इंग्लिश में वॉइस कहा जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं में ये चैप्टर 3 अंक का निर्धारित किया गया है, जिसमें आपके लिए आएगा 3 वाक्य दे देगा और वो लिखेगा अधोलिखिता नाम वाक्यानां वाच्य परिवर्तनम करोतु। नीचे लिखे गए वाक्यों का वाच्य परिवर्तन करें। आपके लिए पहला वाक्य देगा रामे पुस्तकम पठति। नंबर 2 सीता हसति। नंबर 3 छात्रेण पत्रम लिख्यते। इस तरह से आपको 3 वाक्य देगा और इन तीनों वाक्यों का वाच्य परिवर्तन करना है। तो विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले देखने की बात यह है कि हमें इन तीनों वाक्यों के वाच्य का पता होना चाहिए कि ये कौन से वाच्य हैं और इनको कौन से वाच्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके लिए आप वाच्य को समझें कि ये जो वाच्य प्रकरण आपका है, ये पहले स्टेप में बदला जाएगा कि वाच्य के प्रकार। आपको ये समझना पड़ेगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 2 पे आपको नियम वाच्य परिवर्तन के नियम, वाच्य परिवर्तन के कौन कौन से नियम हैं। फिर नंबर 3 स्टेप पर आप पढ़ेंगे क्रिया बदलने के नियम। फिर नंबर 4 पर पढ़ेंगे आप द्विकर्मक धातु के वाच्य परिवर्तन। ये आपका चैप्टर 4 पॉइंटों में सिमट करके रहता है। तो हम सबसे पहले ये पढ़ना चाहेंगे कि वाच्य के प्रकार। तो विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि वाच्य के जो प्रकार हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 है कर्तृवाच्य, नंबर 2 है कर्मवाच्य और नंबर 3 है भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके लिए उत्तर मिला कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 कर्तृवाच्य है, नंबर 2 कर्मवाच्य है और नंबर 3 भाववाच्य है। अब आती है कि इनको कैसे पहचाना जाएगा। जैसे आपके लिए ये 3 वाक्य दिए हैं प्रश्न में, तो सबसे पहले इनको पहचानना जरूरी है कि इनका वाच्य कौन सा है। तो वाच्य पहचानने के लिए वाक्य में 3 चीज होती है। पहला होता है कर्ता,
दूसरा होता है कर्म और तीसरा होता है क्रिया। इनके आधार पर वाक्य का निर्माण होता है। अब आप देखेंगे कि जैसे हमने कारक चैप्टर को पढ़ाया था और उसमें बताया था कि कर्तरी प्रथमाया प्रयोग है क्रिया के, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्मणि द्वितीया प्रयोग है क्रिया के, कर्म में द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। और क्रिया कर्ता जिस पुरुष एवं वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष वचन की होती है, यानी क्रिया कर्तानुसार लगाई जाती है। तो जहां ये तीन शर्त लागू हो जाती है वहां वाक्य कर्तृवाच्य का होता है। जैसे विद्यार्थियों हम इन तीनों में देखेंगे कि यहाँ राम कर्ता है, इसमें प्रथमा लगी हुई है, कर्ता में प्रथमा, और ये पुस्तक है, ये कर्म है, कर्म में द्वितीया। आपका कर्ता जो है राम वो प्रथम पुरुष एक वचन का है और क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है, यानी जो क्रिया है ये किसके अनुसार लगी हुई है? कर्ता के अनुसार। कैसे पता चलेगा कि क्रिया कर्ता के अनुसार है? कि जब कर्ता के पुरुष वचन और क्रिया के पुरुष वचन समान होते हैं तो आप जान सकते हैं कि यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई गई है। तो ये तीनों शर्त जिस जगह पर लागू होंगी वह कर्तृवाच्य होगा। ऐसे ही कर्म वाच्य की पहचान कि कर्ता में प्रथमा की जगह पर लगी हुई होगी तृतीया और कर्म में लगी हुई होगी प्रथमा, और क्रिया जो है कर्म वाच्य में कर्मानुसार होती है। अगर ऐसी ये तीनों शर्त हैं तो इसका मतलब है कि वहां कर्म वाच्य का वाक्य होगा। जैसे आपका तीसरे नंबर का वाक्य है तो जो कर्ता है उसमें तृतीया लगी हुई है और कर्म में प्रथमा लगी हुई है और क्रिया जो है लिख्यते वो कर्म के अनुसार लगाई गई है, यानी कर्म आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है तो कर्म के अनुसार क्रिया है ये प्रथम पुरुष एक वचन की है। इस तरह से ये कर्म वाच्य हुआ। और भाववाच्य का होता है जहां कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया हो और इसमें कर्म नॉट अवेलेबल यानी अनुपस्थित रहता है। कर्म इसमें कर्म नहीं रहता, अनुपस्थित, और क्रिया जो है वो भाव के अनुसार होती है, भावानुसार, तो वहां भाववाच्य होता है। आप कह रहे होंगे कि कुछ ठीक सा समझ में नहीं आया। हम आपको बता दें कि जहां कर्ता प्रधान होता है वो वाक्य कर्तृवाच्य होता है, जहां कर्म प्रधान होता है वो वाक्य कर्मवाच्य का होता है, जहां भाव प्रधान होता है वहां वाक्य भाववाच्य का होता है। हमको कैसे पता चलेगा कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है, इस वाक्य में कर्म प्रधान है, इस वाक्य में भाव प्रधान है? तो ध्यान रहे कि अगर कर्ता में प्रथमा लगी हुई है तो मान लें वो वाक्य कर्तृवाच्य का होगा, और अगर कर्म में प्रथमा लगी हुई है तो मान लें वो वाक्य कर्मवाच्य का होगा। यानी यहाँ कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। जो जहां प्रधान होता है वहां उसमें प्रथमा लगाई जाती है। अगर किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है तो कर्ता में प्रथमा होगी और कर्म प्रधान है तो कर्म में प्रथमा होगी। और बता दें आपको कि आपकी जो धातुएं होती हैं वो धातु जैसे एक तो होती है परस्मैपदी धातु और एक होती है आत्मनेपदी धातु। तो परस्मैपदी धातुओं के रूप चलते हैं
अति, अतः, अंति। असि, अथः, अथ। आमि, आवह, आमः। और आत्मनेपदी धातुओं के रूप चलते हैं अते, एते, अंते। असे, एथे, अद्वे। ये, आवहे और आमहे। अब यहां हम देखेंगे कि परस्मैपदी धातुओं के रूप अति, अतः, अंति चलते हैं और आत्मनेपदी के रूप अते, एते, अंते चलते हैं। जिन धातुओं के रूप अति, अतः, अंति चलते हैं, वाक्य में ऐसी धातु लगी हुई हो तो वहां मान लेना कि कर्तृवाच्य होगा। और उन्हीं धातुओं में जब अति, अतः, अंति की जगह पर अते, एते, अंते लगाया जाएगा तो वहां या तो कर्मवाच्य होगा या वह भाववाच्य होगा। जैसे मान लें कि जब वाक्य में लिखती क्रिया आती है तो मान लेना कि वो कर्तृवाच्य है, और जब इस लिखती के रूप अते, एते, अंते जुड़ के चलते हैं यानी लिख्यते इस तरह से, तो मान लेना कि वहां या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। जैसे आपने देखा हसती, वाक्य में अगर कोई क्रिया ऐसी है तो वो वाक्य कर्तृवाच्य का होगा। और यदि यही धातु आपके लिए हस्यते इस तरह से मिलती है तो मान लेना कि ये वाक्य या तो कर्मवाच्य का होगा या भाववाच्य का होगा। ये आपको प्रमुख पहचान बताई जा रही है। अब आप देखिए कि हम आपके लिए वाक्य लिख रहे हैं, रामे है पुस्तकम पठति, इस तरह से ये वाक्य लिखा। तो ये कौन से वाच्य का है? तो हम तुरंत क्रिया पर जाएंगे कि अति, अतः, अंति रूप चल रहा है, इसका मतलब है ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब हम लिख रहे हैं छात्रेण पत्रम लिख्यते, आपका तीसरा उदाहरण आया है। तो यहाँ आप देखिए कि लिख धातु के रूप तो लिखती, लिखते, लिखती चलते हैं, तो ऐसे ना चल करके ये रूप कैसे चल रहे हैं? अते, एते, अंते। तो ये वाक्य या तो कर्मवाच्य का होगा या भाववाच्य का होगा। अब यहाँ प्रश्न पैदा होता है कि इसको कर्मवाच्य का माने या भाववाच्य का माने। तो इस स्थिति में देखिए कि यदि वाक्य में कर्म दिया गया है तो ये वाक्य कर्मवाच्य का होगा, और अगर कर्म अनुपस्थित है तो फिर वो वाक्य भाववाच्य का माना जाएगा। जैसे हमने लिखा सीता हस्ती, अब यहाँ हस्ती, हस्ते, हसंती क्रिया चल रही है, अति, अतः, अंति चलते हैं तो वाक्य कर्तृवाच्य का होगा। और अगर यही वाक्य इस तरह से दिया हुआ होता तो हम देखेंगे कि हस धातु के रूप अति, अतः, अंति चलते हैं और यहाँ चल रहा है अते, एते, अंते, तो ये वाक्य या तो कर्मवाच्य का होगा या भाववाच्य का होगा। अब इन दोनों में से कौन से का होगा? तो इसमें कर्म नॉट अवेलेबल है, यानी कर्म नहीं है, इसलिए कर्म की अनुपस्थिति में ये वाक्य कर्मवाच्य का नहीं हो सकता, ये वाक्य भाववाच्य का होगा, तो ये भाववाच्य का हो जाएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे आप वाच्य परिवर्तन के नियम। तब तक के लिए धन्यवाद।